मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सामाजिक न्याय पार्टी की ओर से अति पिछड़ा और महादलित वर्ग के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। पार्टी का कहना है कि कश्यप, निषाद, बिंद, सैनी, मौर्य, शाक्य, पाल, प्रजापति समेत अति पिछड़ा वर्ग और वाल्मीकि, धोबी, धनगर, तुरैहा, मझवार सहित महादलित वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में अलग आरक्षण दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय पार्टी ने मांग की है कि इन वर्गों की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी मजबूत करने के लिए पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पार्टी ने प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, शोषण और अत्याचार रोकने के लिए SC/ST एक्ट की तर्ज पर अलग कानून बनाने तथा उत्तर प्रदेश में 1891 की जनगणना के आधार पर संबंधित जातियों को अभिलेखों में दर्ज करने की मांग भी उठाई है। धरना प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई देवेंद्र कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कश्यप, जिला अध्यक्ष सुशील पांचाल सहित कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना आज 11वां दिन है और लगातार हम लोग अपनी मांगों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिया कि अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से मांगे, तो ये मांग यही है कि इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है, जिनकी आबादी लगभग 60% है, और इन 60% आबादी में एक पूरा अति पिछड़ा वर्ग ऐसा है जिनकी आबादी लगभग 40-45% है, लेकिन उनको कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे देश की शिक्षा हो, देश का साधन हो, देश की व्यवस्था हो। तो हमारी मांग ये है कि पिछड़ी जाति को जो अति पिछड़ा वर्ग है उससे अलग करके अति पिछड़े वर्ग को उनके आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, और जो उनके बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो SC/ST की तरह फ्री की जाए। उनको राजनीतिक आरक्षण ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत, विधायकी, सांसदी तक अति पिछड़ों का अलग रिजर्वेशन हो, और SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट है। उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लगातार आज 11वें दिन से लगातार ये सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के तत्वाधान में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आज यहाँ पर बिजनौर की टीम पहुंची है। रोज अलग अलग जनपदों और अलग अलग विधानसभाओं से लोग आकर एक एक दिन धरना चला रहे हो। ये हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी ये धरना बराबर ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर सरकार शीतकालीन सत्र चलेगा नवंबर में, अगर केंद्र सरकार अपने द्वारा बनाया गया रोहिणी आयोग जिसमें आरक्षण के बंटवारे का प्रावधान है वो लागू नहीं करती, तो यहीं से हम लोग पूरे प्रदेश से इकट्ठा होकर संसद का मार्च करेंगे। दिल्ली संसद पर हम लोग पहुंचेंगे और संसद को घेरने का काम करेंगे।